हेलो गाइस, एक ऐसी भर्ती आ चुकी है कि आप ये कहोगे कि भैया ग्रुप डी और एएलपी अपनी ऐसी करें, हम तो यही फॉर्म भरेंगे। मतलब ये एक आसान रास्ता है आपको कोई भी जॉब लेने का। कैसे एक आसान रास्ता है? देखिए 20 नंबर पर भी जॉब मिल जाएगी। अब आपको सर 20 नंबर पर जॉब मिल जाएगी, ऐसी कौन सी वैकेंसी आ गई है? तो देखिए ये है वो वैकेंसी। अब ये वैकेंसी क्या है, नॉर्मल सी मैं बात बता दूं, अगर आपको ग्रुप डी में जॉब चाहिए तो दो तरीके हैं। एक तरीका, आप सीधा पेपर दो ग्रुप डी का, 60-70 नंबर लाओ, कट ऑफ क्लियर करो, आपकी जॉब लग जाएगी। परंतु ये अब टफ हो चुका है क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। एक दूसरा तरीका, आप अप्रेंटिस करो। अब अप्रेंटिस करके अभी इस बार देखोगे तो आपको ना 20% जो अप्रेंटिस वाले जो बच्चे होते हैं 20% अलग से उनके लिए वैकेंसी दे रखी है। अप्रोक्स मान लेते हैं 20,000, और आपको पता है अप्रेंटिस के सिर्फ 18,000 बच्चों ने ही मतलब फॉर्म भरे हैं। यानी 20,000 वैकेंसी उनके लिए और 18,000 ने ही फॉर्म भरे हैं। और उसमें भी इनको फायदा क्यों होता है कि अप्रेंटिस के जो फॉर्म भरे हैं, मतलब जो अप्रेंटिस के अभी अभी फॉर्म निकले हैं, तो अप्रेंटिस अगर आप कर लोगे तो आपको इतना आसान क्यों हो जाएगा? वो चीजें भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है, फिर मैं इस मुद्दे पे आता हूँ 20,000 18,000 पे, और थोड़ी चीजें क्लियर आप कर पाओगे अपने दिमाग से ही। होता क्या है, देखिए अप्रेंटिस वालों को देखिए कितने सारे फायदे हैं। पहली बात, फिजिकल तो देना नहीं होगा आपको। चलो फिजिकल कौन सी बात है सर, हम तो फिजिकल मार ही लेंगे। दूसरी चीज, जैसे आपने अप्रेंटिस करा, अब आप देखिए स्कूल में जा रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो, अप्रेंटिस कर रहे हो, तो वो ऐसी चीजें होती हैं वहां पे आसानी से नंबर ला पाते हो। वहां पे कोई ऐसा कंपटीशन तो होता नहीं है। तो आपने अप्रेंटिस करी और आपके 81 नंबर आ गए मान लीजिए अप्रेंटिस में, तो उसका 1/3 हिस्सा कितना हो जाएगा? 27 नंबर। आप जब ग्रुप डी का एग्जाम दोगे उसके अंदर ये 27 नंबर और एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। अब आप कहोगे सर इसका मतलब ये कि जैसे आप ग्रुप डी में 30 नंबर लेकर आए तो 27 नंबर आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। 30 और 27 आपके 57 नंबर हो जाते हैं। आप कहोगे सर ये तो बहुत बेहतरीन है, बट फिर भी सर 30 नंबर लाने पड़े। बच्चों अभी जो डाटा आया है, जो अभी हाल फिलहाल में जो ग्रुप डी वालों ने डाटा दिया, जो अभी एग्जाम चल रहा है, उसके अंदर 20,000 बच्चों की वैकेंसी है अप्रेंटिस वालों की अलग से। 1 लाख में से 20,000 उनके लिए अप्रोक्स। बट वहां 18,000 बच्चों ने ही, मतलब अप्रेंटिस वाले 18,000 बच्चे ही हैं, यानी 2,000 तो सीट फिर भी खाली रह गई। यानी अब ऐसा हो गया कोई बच्चा 15 नंबर भी ले आएगा ना, क्योंकि पिछली बार का डाटा अगर कंपेयर करते हैं, जब पिछली बार ग्रुप डी आया था तो 45 पे कट ऑफ गई थी। अब आप एक बात बताओ, 27 में कितना जोड़ें, और ये जनरल वालों की है कि 45 बन जाए, तो आप कहोगे सर इसमें जोड़ दीजिए 8 और 1 18, 8 7 15 5 हासिल 1 बन गया। तो ये तो जनरल वालों की है, यानी 18 नंबर लाके जनरल वालों का हो गया, 15 नंबर पे ओबीसी का। इस तरह से अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्यों ये खामा खा की, मतलब कि सीधा आपको दो ग्रुप डी तब आएगा तब की तब देखेंगे। अभी अप्रेंटिस आ चुका है, इसके फॉर्म भरो, एक इजी रास्ता अपनाओ, और कैसे फॉर्म भरना है वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। और अप्रेंटिस करो, और कैसे कैसे कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये सारी चीजें एक बार पहले जान लो कि फॉर्म कहाँ से भरना है। उससे पहले, सबसे पहले कौन भर सकता है फॉर्म? तो मेन मुद्दा क्या है, जिसने 10th करी हो और आईटीआई। तो मेरे भाई आईटीआई आपने देखो 10th करी होगी तभी आईटीआई करी होगी, बट मेन मुद्दा है आईटीआई होनी चाहिए। उसके अलावा 18 से 27 साल तक की उम्र। ऐसा नहीं है कि भाई आपने आईटीआई कर ली 17 साल की उम्र में तो आप भर दोगे फॉर्म, भर नहीं पाओगे। 18 तो आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा मेरिट, फिर उसके बाद जब आप फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भरना कैसे वो अभी बताता हूँ आपको मैं। मेरिट लगेगी। अब मेरिट किस बेसिस पे लगती है? कोई एग्जाम होता है नहीं, आपके जो 10वें नंबर आए हैं और आईटीआई में जो परसेंटेज है उसके बेस पर मेरिट लगती है। पर बहुत ज्यादा मेरिट नहीं जाती, तभी आप देख रहे होंगे सिर्फ 18,000 बच्चों ने फॉर्म भर पाए। ठीक है। अब उसके बाद जब आपके जो भी मार्क्स आते हैं, मतलब जैसे आपने आईटीआई वगैरह करी, ठीक है, तो उसके बाद अप्रेंटिस के जो भी आईटीआई में जो भी परसेंटेज होते हैं उसके हिसाब से एनसीवीटी और एससीवीटी का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। एनसीवीटी एससीवीटी क्या होता है, मोटा मोटा बता देता हूँ, जिसने आईटीआई कर रखी है उसे पता भी होगा। एक होता है एनसीवीटी नेशनल और एक था स्टेट वाला। नेशनल यानी जो भी फॉर्म निकलते हैं ना, जिसको एनसीवीटी का सर्टिफिकेट मिला है, तो वो अपनी स्टेट के अलावा दूसरी स्टेट में भी अगर फॉर्म निकल रहा है तो फॉर्म भर सकता है। एक होता है एससीवीटी का सर्टिफिकेट, वो सिर्फ अपनी स्टेट का भर सकता है। ऐसे किसी ने यूपी से करी है एक अप्रेंटिस है ना, तो यूपी वाले स्टेट का ही या उसी जोन से ही मतलब फॉर्म भर पाएगा जब भी निकलेंगे। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। नेशनल यानी ऑल ओवर इंडिया के, एससी यानी एस यानी स्टेट वाला। ठीक है, अभी मेन चीज पे आते हैं, फॉर्म कैसे भरेंगे। ये तो चीजें क्लियर होगी, सिंपल। आपने आईटीआई और 10th करी और उसके अलावा अभी तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको तो सिर्फ फॉर्म भरने से मतलब है। फॉर्म भरोगे कैसे? सबसे पहले ये निकले कौन से जो उसके हैं वो देख लो पहले। ईस्टर्न रेलवे की बात है ये, ईस्टर्न रेलवे की। कौन सी है मेरे भाई? ईस्टर्न रेलवे। तो ईस्टर्न रेलवे यहाँ पे निकला है कि सबसे पहले फॉर्म ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/9/2022, 30 सितंबर से लेकर 29
अक्टूबर तक ये कहीं ना कहीं फॉर्म भरे जाएंगे। अब फॉर्म कैसे भरोगे, आप किसी भी वेबसाइट पे चले आना, चाहे सरकारी रिजल्ट या फ्री जॉब अलर्ट या किसी पर भी चले आना, ठीक है। उसमें जब आप जाओगे, जैसे मैं तो सीधा नीचे आ चुका हूँ, जैसे ऊपर से ऐसा था वैसे तो मैं नीचे पहले ही आके रह गया हूँ। नीचे आओगे तो यहाँ पे दिखा देगा RRC ईस्टर्न रेलवे 3115 एक्ट अप्रेंटिस, यानी 3115 जॉब आपकी निकली है। इसके अंदर जॉब नहीं है, मतलब एक तरह से फॉर्म निकला, और एक तरह से ये आपके लिए वैकेंसी मान लो कि अगर आप एक्ट अप्रेंटिस कर लोगे 1 साल में हो जाती है आपकी जॉब, फिर पक्का है ग्रुप डी में, कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि ये जो खामखा में दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है शायद इससे भी बच पाओ, ठीक है। बट हाँ, पढ़ाई तो भैया करते रहना, कुछ तो नंबर लाने हैं। अब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा अप्रेंटिस का यहाँ पे आ जाएगा, अपना यहाँ से यहाँ पे डिटेल वगैरह क्लिक करके फॉर्म वगैरह के लिए, और आप यहाँ से भर देना।